एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। तो आखिर ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दोस्तों होता क्या है, चलिए वो डिस्कशन करते हैं। देखिए, सपोज अगर आप किताबों में देखोगे तो ये डेफिनेशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा कि इफ टू थर्मोडायनामिक्स सिस्टम आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड देन दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। लेकिन उसका जो सरल भाषा में वो क्या है, सपोज दोस्तों देखिए, ये ए जो है वो एक सिस्टम है, ठीक है। ए एक सिस्टम थर्मोडायनामिक सिस्टम है। थर्मोडायनामिक सिस्टम मतलब उसका एक प्रेशर है, उसका एक वॉल्यूम है, उसका एक टेम्परेचर है, ठीक है। उसी तरह दोस्तों बी भी एक सिस्टम लिया गया है, ठीक है। बी भी एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है जिसका उसका एक प्रेशर है, उसका एक टेम्परेचर है और उसका एक वॉल्यूम भी है दोस्तों। सिमिलरली सी भी एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम कुछ है, ठीक है। लेकिन बात यहां पर दोस्तों ये कहा गया है कि सपोज अगर हम बोलेंगे कि ए और बी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब दोस्तों है कि उन दोनों में कोई भी टेम्परेचर का डिफरेंस ना हो। ए का टेम्परेचर जो होगा बी का टेम्परेचर भी वही होगा, ठीक है। उसको बोला जाता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, अगर अभी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दोस्तों क्या बोलता है कि अगर ए जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम है बी के साथ, मतलब इन दोनों में कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, बारीकी से सुनिए, और ए और सी जो है उन दोनों में भी थर्मल इक्विलिब्रियम है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब ए और सी में भी टेम्परेचर डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ओके। A and B both are in thermal equilibrium with each other, and A and C they are also in thermal equilibrium with each other. तो फिर क्या होगा, B और C जो है वो ऑटोमेटिकली थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। वही होता है दोस्तों जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ओके। आसान भाषा में मैं समझा रही हूं। ए और बी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और सी जो है वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो फिर बी और सी ऑटोमेटिकली थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स में आपके साथ डिस्कशन करूंगी जिससे आपका जो फंडामेंटल हो वो और भी दोस्तों क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैंने 2 ग्लास लिए हैं, ओके। आप क्या करना, एक ग्लास में आइस क्यूब्स कुछ रख देना, ठीक है, और दूसरे ग्लास में क्या होगा कि आप क्या रखोगे, पूरा एकदम सा गर्म पानी रख दोगे एक ग्लास में। इस ग्लास में गर्म पानी है, इस ग्लास में आइस क्यूब्स रखा गया है, और आप उसे क्या करोगे, कमरा में ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर जो वातावरण है उसमें आप रख दोगे। तो फिर क्या होगा दोस्तों, कुछ टाइम के बाद ये आइस जो है वो क्या होगा कि वो मेल्ट कर जाएंगे, ठीक है। आइस जो है वो मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, आइस मेल्ट करके उसका जो टेम्परेचर है वो आइस मेल्ट करके वाटर हो जाएगा, और उस वाटर का टेम्परेचर धीरे 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 क्या होगा कि सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ मैच करेगा। सराउंडिंग टेम्परेचर जो भी होगा, आइस का जो मेल्ट होके जो वाटर रहेगा इसमें, उसका भी टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ठीक है। ये हॉट वाटर जो है वो धीरे 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 ठंडा हो जाएगा, और फिर उसका टेम्परेचर भी दोस्तों किसके साथ बराबर हो जाएगा, सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर के साथ बराबर हो जाएगा, ठीक है। जो भी एयर का टेम्परेचर जिस सराउंडिंग में आप रखे होंगे उसके साथ, उस सराउंडिंग एयर के साथ वो मैच कर जाएगा उसका टेम्परेचर, ओके। ए हुआ इक्विलिब्रियम, सपोज इसको मैं ए कर रही हूं, तो ए क्या होगा, एयर टेम्परेचर के साथ मैच किया, ओके। और ये बी है, वो भी किसके साथ मैच किया, सराउंडिंग एयर के साथ, उसका टेम्परेचर बराबर हो गया। तो फिर जीरोथ लॉ क्या कहता है कि ए और बी, अभी ए जो है वो सी के साथ बराबर हो गया, बी जो है सी का टेम्परेचर के साथ बराबर हो गया। तो फिर क्या हुआ कि ए और बी जो है वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, ओके।
ए और बी में कोई डिफरेंस, एक पॉइंट आएगा जिसमें ए और बी में कोई भी टेम्परेचर की जो वाटर है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर वाटर है, उन दोनों में कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा ही नहीं। ओके, यही होता है दोस्तों जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चलिए मैं आपको और एक एग्जांपल में से क्लियर करती हूँ। सपोज आपने एसी लगा दिया, ठीक है, एक रूम में आपने एसी ऑन किया, थोड़ी देर में आप देखोगे कि जो भी सोफा है या फिर सराउंडिंग जो भी ऑब्जेक्ट्स है आपका, उनका भी टेम्परेचर उसी टेम्परेचर में बराबर हो जाएगा। तो वो भी दोस्तों एक एग्जांपल है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रिज। फ्रिज में अगर आप फ्रूट्स रखते हैं, वेजिटेबल्स रखते हैं, बहुत सारे सामान रखते हैं, तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे वो जो सब आपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब रखे हैं, वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर जो है सराउंडिंग एयर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर के साथ वो बराबर हो जाता है। जो भी एयर सराउंडिंग कर रहा है इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, जो कोल्ड एयर सराउंडिंग कर रहा है, उस एयर का टेम्परेचर के, उसी कोल्ड एयर का टेम्परेचर के साथ ये मीट का टेम्परेचर मैच कर जाएगा, या फिर ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो रखे उसका टेम्परेचर मैच कर रहा है। तो ऐसे क्यों होता है? ओनली बिकॉज ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो देखिए ये कितना उसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों ये जीरोथ लॉ का। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर ही वीडियो को एंड कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।